एक बार की बात है, स्कॉटलैंड के तूफानी पहाड़ी इलाकों में मैकबेथ नाम का एक महान योद्धा रहता था। वह केवल एक इंसान नहीं था, वह प्रकृति की एक शक्ति था जिसकी युद्ध के मैदान में वीरता की प्रशंसा पूरे राज्य में की जाती थी। फिर भी उसके भयंकर बाहरी आवरण के नीचे महत्वाकांक्षा से पीड़ित एक मन छिपा हुआ था। यह केवल त्रासदी की एक और कहानी नहीं है, यह भाग्य, शक्ति और अलौकिकता के धागों से बुनी गई कहानी है। फुसफुसाती हवाएं एक भविष्य सूचक मुठभेड़ के शब्दों को ले जा रही थीं, जब एक भाग्यशाली दिन मैकबेथ अपने वफादार दोस्त बैंको के साथ एक उजाड़ हीथ पर 3 रहस्यमयी व्यक्तियों का सामना कर रहा था। चुड़ैलों, जैसा कि वह खुद को कहती थीं, फटे पुराने वस्त्र पहने हुए केवल भाग्य से अधिक का वादा करती थीं। उन्होंने मैकबेथ की आत्मा की गहराई में झांका और घोषणा की कि उसे स्कॉटलैंड के सिंहासन पर चढ़ना तय है। सभी मैकबेथ की जय हो, वह आगे चलकर राजा बनेगा। वे रात के झोंकों के साथ अपनी आवाज में मंत्रोच्चार कर रहे थे। जैसे ही उनके शब्दों की अलौकिक ठंडक उसके चारों ओर छाने लगी, मैकबेथ ने खुद को इन अलौकिक प्राणियों द्वारा बुने गए भाग्य के जाल में उलझा हुआ पाया। महत्वाकांक्षा का बीज जो वर्षों से सुप्त था, चुड़ैलों की भविष्यवाणी से पोषित होकर अंकुरित होने लगा। लेकिन परिवर्तन तत्काल नहीं था। इसके लिए एक उत्प्रेरक की आवश्यकता थी। उसकी अथक इच्छा की लपटों को प्रज्वलित करने के लिए एक चिंगारी। राजा डंकन के सम्मान में आयोजित एक भोज के दौरान इस ट्रेजेडी की पहली धुरी घटित हुई। बढ़िया कपड़ों में सजे और कुलीन वर्ग के लोगों से घिरे मैकबेथ को पता चला कि राजा ने अपने महल का दौरा करने का फैसला किया है। दावत और जश्न के भव्य माहौल में ईर्ष्या की ठंडी छायाएं थीं। लेडी मैकबेथ, उनकी चालाक समकक्ष, ने उन्हें एक प्रेरक उत्साह के साथ महत्वाकांक्षा के रसातल में और भी अधिक लुभाया। जो हो गया सो हो गया, वो अक्सर कहती थी। उसकी आंखें सत्ता की भूख से चमक रही थीं। उनकी योजना सरल लेकिन अंधकारमय थी। डंकन की हत्या करना और सिंहासन पर कब्जा करना। उस रात महल उत्सव के घूंघट और मौत के कफन दोनों में लिपटा हुआ था। अपने खंजर के साथ मैकबेथ राजा के कक्षों में घुस गया। उसकी अंतरात्मा का भार भाग्य की गड़गड़ाहट के खिलाफ लड़ रहा था। जैसे ही उसने डंकन में ब्लेड घोंपा, ये सिर्फ एक राजा का जीवन नहीं था, ये मैकबेथ की अपनी मासूमियत थी जो महत्वाकांक्षा की वेदी पर बलिदान हुई। इसके बाद के घंटे भय और भ्रम की कर्कशता से भरे थे। एक बार सम्मानित सैनिक एक अत्याचारी में बदल गया था। मैकबेथ अब राजा पूरे सपनों से ग्रस्त था जो उसके पूरे अस्तित्व को विकृत कर रहे थे। डंकन के खून ने उसके हाथों को दाग दिया और चाहे उसने इसे धोने की कितनी भी कोशिश की हो, ये उसके विश्वासघात की एक मूक याद बनी रही। ताज पर अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए बेताब वह एक बार फिर चुड़ैलों की तलाश में गया। अपने मन में घूम रही अराजकता के बीच स्पष्टता की लालसा रखता था। उनकी पहेलियों ने उससे कहीं ज्यादा खुलासा किया जिसकी उसने उम्मीद की थी, क्योंकि उन्होंने उन चुनौतियों की भविष्यवाणी की थी जो उसके सार को परखेंगी। उन्होंने कहा कि वह किसी भी महिला से पैदा हुए पुरुष से पराजित नहीं होगा। इस नए अहंकार के साथ मैकबेथ खुद को अजय मानता था, लेकिन अज्ञानता सबसे मजबूत धागों को भी खोल देती है और व्यामोह के बीच खिलने लगे। इस डर से कि बैंकों की संतानें उसे सत्ता से वंचित कर देंगी, मैकबेथ ने अपने दोस्त को खत्म करने के लिए एक भयानक साजिश रची। भाग्य के क्रूर मोड़ पर बैंको मैकबेथ की प्रभुत्व की अतृप्त प्यास का शिकार हो गया। फिर भी विश्वासघात के इस कृत्य में मैकबेथ ने अपने अनुमान से कहीं ज्यादा क्रोध को उजागर किया। बैंको का भूत महान राजा को परेशान कर रहा था। उसी भोज में प्रकट हुआ जो उसके संकटपूर्ण शासनकाल का जश्न मना रहा था। अपने दोस्त के भूत को देखकर दरबार में भय की लहर दौड़ गई। संदेह और असहमति की फुसफुसाहटें जाग उठीं।
जब उसके महल की दीवारें मृतकों की हंसी और असंतुष्ट रईसों की फुसफुसाहट से गूंज उठीं, तो लेडी मैकबेथ, जो कभी उसकी महत्वाकांक्षा की उत्प्रेरक थी, धीरे धीरे पागलपन की गिरफ्त में आ गई। अपने पति के पापों का बोझ उसके दिल पर भारी पड़ गया, उसे निराशा की गहराइयों में खींच लिया। अपराध बोध और भय के चक्रव्यूह में फंसकर वह भी सत्ता की उन अतृप्त खोज का अनजाने में शिकार बन गई। अपनी ढहती विरासत को थामे रखने की बेताब कोशिश में दंपति अपने ही दुखद इरादों की सीमाओं में बंद हो गए। उनका प्यार, जो कभी महत्वाकांक्षा का बंधन था, अपराध बोध और समय की मार से मिटकर अपने पूर्व स्वरूप की छाया मात्र रह गया था। महल, जो कभी ताकत और पराक्रम का प्रतीक था, अपने शासकों की तरह ही खंडहर में तब्दील हो गया। जैसे जैसे हवाएं बदलने लगीं, सेनाएं मैकबेथ के खिलाफ एकजुट हो गईं। एक उभरती हुई सेना, जिसका नेतृत्व कोई और नहीं बल्कि मैकडफ कर रहा था, जो वफादारी और बदले की भावना से प्रेरित एक कुलीन व्यक्ति था। यह भविष्यवाणी की गई थी कि मैकडफ अपनी मां के गर्भ से असमय ही फट गया था। एक ऐसा वाक्य जो मैकबेथ के लिए विनाशकारी साबित हुआ। एक प्रलयकारी संघर्ष में महल गिर गया और जैसे ही स्टील से टकराया, महत्वाकांक्षा के परिणाम सामने आए। अंतिम टकराव में मैकबेथ क्रोधित और विद्रोही मैकडफ के खिलाफ खुद को तैयार करता है। फिर भी एक नई सुबह की तरह एहसास हुआ, वह उतना शक्तिशाली नहीं था जितना चुड़ैलों ने उसे विश्वास दिलाया था। अपने अंतिम क्षणों में वह जमीन पर गिर गया, उसकी झूठी बहादुरी छीन ली गई और वह उन्हीं जालों में उलझ गया जो उसने बुने थे। जिस महत्वाकांक्षा ने कभी उसकी आत्मा को जलाया था, अब वह उसे भस्म कर रही थी और उसके पीछे केवल राख रह गई थी। इस प्रकार मैकबेथ की ट्रेजेडी केवल विश्वासघात की कहानी के रूप में ही नहीं, बल्कि अनियंत्रित महत्वाकांक्षा द्वारा प्रस्तुत खतरों की एक मार्मिक याद दिलाती है। क्योंकि शक्ति के भव्य इशारों और साहस की टिमटिमाती रोशनी के बीच भयावह सत्य छिपा है कि वही इच्छाएं जो हमें प्रेरित करती हैं, हमें नष्ट भी कर सकती हैं। स्कॉटलैंड की उजाड़ पहाड़ियों में जहां कभी वीरता की चीखें गूंजती हैं, केवल एक दुखद कहानी बची है जो युगों से गूंज रही है। भाग्य के ताने बाने में बुनी गई एक चेतावनी भरी फुसफुसाहट।